अब हम लोगों ने कल याद है हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज को कैसे डील करेंगे, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था थियोरेटिकली में, कैसे मीन मीडियन जो भी चीजें हैं। अब इसमें टेक्निक को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एकदम मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसमें मतलब 50,000 रोज है आपको दिख ही नहीं रहा है। मैं छोटा डेटा लेकर आपको क्रिएट करके दिखाना चाहूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नंपाई पांडास को करा, एक नॉर्मल डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सिटी, सब्जेक्ट, रैंक एंड ग्रेड, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे अब ये सारी चीज करके मैंने एक डेटा फ्रेम देखा और इसको मैंने प्रिंट करा। तो देखिए कुछ इस तरीके से वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं, राइट। कुछ इस तरीके से, तो मैंने बोला कि यार प्रॉपर देख लेते हैं टेबल के फॉर्म में। तो मैंने df डॉट हेड करा। जैसे ही मैंने करा, देखिए स्कूल आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, सिटी, मार्क्स, सॉरी सब्जेक्ट, मार्क्स, रैंक, ये सभी में आप देख पा रहे होगे कि कहीं पे NaN लिखा हुआ है, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। समझ रहे हो? अब ये सारे वैल्यूज हैं, ये सारे डेटा है, यहाँ पे भी नॉट अ नंबर। समझ पा रहे हो? नॉट अ नंबर, बहुत सारे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सभी में से आप डेटा को डील करना है। तो मैंने क्या करा, ये सभी में से एक न्यूमेरिकल डेटा उठाया और उससे डील करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, कि आपके पास बहुत सारे टेक्निक है। या तो आप डायरेक्टली रोज को हटा दो, जहां भी नल वैल्यूज आपको दिख रहा है ना, जहां पे भी Na दिख रहा है, Na या NaN दिख रहा है, उस पूरे रोज को हटा दो या उस पूरे कॉलम को हटा दो। समझ में आया? उस पूरे रोज पूरे कॉलम को हटा दो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन वैसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, आपका जो भी लाइक मेन इंफॉर्मेशन रहेगा वो तो लॉस्ट हो जाएगा ना। सोच के देखो कि आपने मार्क्स नाम का कॉलम बनाया, अब उसमें कोई भी NaN वैल्यू आ गया, आपने बोला कि मार्क्स को ही डिलीट कर दो, या आपने बोला कि ये वाला जो रोज है ना, ये पूरा रोज ही उड़ा दो। तो क्या ये पॉसिबल सोल्यूशन है? नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो सिंपल एंड एफिशिएंट क्या है, रिमूव डेटा पॉइंट विथ मिसिंग वैल्यूज ऑल टुगेदर, reduces sample size, can lead to biased result if missingness is not random, not recommended for larger data set। समझ में आया? अगर रिमूविंग रोज विथ मिसिंग वैल्यूज आप कर रहे हो तो क्या होगा, मतलब छोटे डेटा के लिए तो चलो आप कर सकते हो, लेकिन बड़े डेटा के लिए क्या होगा, जो भी आपका पैटर्न बन रहा है डेटा में वो मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग नहीं परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली, बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना दिया df clean का, और इसमें मैंने क्या कर दिया, df डॉट ड्रॉप na। मतलब क्या, अब जितने भी डेटा आपको दिखेंगे उसमें na जहां भी रहेगा वो सारा ड्रॉप हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने वो ड्रॉप कर दिया, वो रोज ही उड़ा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं डीएफ क्लीन को मतलब प्रिंट कर रहा हूं, जैसे ही मैंने डीएफ क्लीन को प्रिंट करा, देखिए यहाँ पे पहले पहले आप देखो, पहले आपका रोज कैसा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखिए आपके एनए कहाँ पे भी कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखो, थर्ड, थर्ड उड़ जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, जहां भी रहेगा वो चीज। अब देखिए यहाँ 0 1 2 6 7, समझ में आया? समझ में आया ये कैसे हुआ? ये आपने डिलीट कर दिया, मतलब पूरा रोज को ही हटा दिया डेटा में से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका प्रॉपर क्लीन डेटा तो आपको मिल गया, ये आपको प्रॉपर क्लीन डेटा मिल गया, बट जो पहले वाला डेटा था वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एन ए वैल्यू वो क्या हो गया, वो हट गया। तो ये एक बेटर टेक्निक नहीं होता है, ये एक अच्छा टेक्निक हम लोग बोलते हैं नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से दूसरे टेक्निक में लेकर, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन मेथड। मतलब क्या, वैल्यू को हम लोग उसमें रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यू को हम रख रहे हैं। अब सोच के देखो, सोच के देखो, आपने कभी कभी राउंड ऑफ किया होगा ना। अगर आपने बोला 899, अरे यार 900, ठीक है। आपने 895 को करा भी होगा 900, कभी कभी आप 892 को भी 900 कर देते हैं, राइट। तो इम्प्यूटेशन मेथड मतलब क्या होता है कि आप क्या चाहते हो कि आपके डेटा में, मान लेते हैं कि किसी दिन आपका डेली डेली मार्केट का सेल है, मतलब आपका दुकान है, डेली का सेल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 9500, 9800, 9600, ठीक है। और एक दिन आपने अपना जो पैसा था वो आपने मैचअप नहीं करा, घर ले गए और आपको पता नहीं कितना हुआ। फिर नेक्स्ट दिन हुआ 10,000, 11,000,
10,500, 9,500। अब आपने देखा कि यार इस दिन कितना हुआ था, ठीक है, मतलब मैं छोटे डेटा के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसको मैक्सिमम वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हो। मतलब क्या, कि आपके डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो। ये एक पहला टेक्निक हुआ। उसके बाद आप इसको मीन, मीडियन, मोड, इन सभी से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब क्या, कि अगर आपके डेटा में मैक्सिमम अकरिंग ऑफ नंबर, मतलब ज्यादातर सेल आपका 10,000 10,000 10,000 10,000 का हुआ है और यहाँ पे मिसिंग है, तो आप उसको 10,000 से रिप्लेस कर दो। मतलब क्या, आपने मोड यूज कर दिया। ठीक है। मीन एंड मीडियन मतलब क्या, आप एवरेज वगैरह लेके चीजों को यूज कर सकते हैं। राइट। अब यही देख रहे हैं हम लोग इसके साथ में। गाइस जहां पे भी नहीं समझ में आएगा उसको देखिएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने देखा ये ओरिजिनल डेटा मेरे पास ये है। ठीक है, मैंने क्या करा, मार्क्स को लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये मार्क्स से ही हम लोग डील कर पा रहे हैं। तो मार्क्स मैंने लिया, यहाँ पे डॉट फिल एन कर दिया, डीएफ मार्क्स डॉट मीन करा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको करा, देखिए मार्क्स पहले क्या था, 85 92 78 89 एनएन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 85 92 78 89 86.712। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 86.712। क्यों, क्योंकि इन सभी का मीन लिया गया और जो वैल्यू यहाँ पे बच गया उससे इनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इन सभी का मीन लिया गया, जो मीन वैल्यू आया उसको यहाँ पे इनपुट करा दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये मीन से आपने करा। अब वही चीज हम लोग मीडियन से कर रहे हैं। तो मीडियन के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा एंड ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से आपको यूज करना पड़ेगा। राइट। तो 7 है। ठीक है, देखिएगा 7 है। यहाँ पे देखिए 88 आ गया। क्यों 88 आया, क्योंकि आपने इसको सबसे पहले सॉर्टिंग करा। सॉर्टिंग जैसे ही आप करोगे, ठीक है, मीडियन के लिए जैसे ही सॉर्टिंग करोगे, आप उसके बाद क्या, जो नंबर है उसके सेंटर वाला नंबर को आप क्या कर दोगे, ऑड इवन जो भी चीज करना है आप कर दोगे। तो आप सोच के देखो, इसमें इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने क्या करा, ये वाला डेटा 85 92 78, ठीक है, 89, और यहाँ पे वैल्यू नहीं है आपके पास, 95 80 88। अब सॉर्टिंग करना होगा तो कैसे करो, सोच के देखो, 78 80 85, यहाँ पे भी 80 है तो एक और 80 आ जाएगा। नहीं वही है ना, वही सेम है। 85, उसके बाद 88 89 92 एंड 75। ठीक है, तो कितना हुआ, तीन इधर तीन इधर, क्या आया, 88 आया। ठीक है, इस 88 को जहां पे मिसिंग था वहां पे रख। गाइस समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। तो अभी आपका छोटा डेटा है तो आप ऐसे देख पा रहे हो, लेकिन जैसे ही बड़ा डेटा होगा डायरेक्टली आप मीडियन यूज कर दो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब उसी को हम लोग कर रहे हैं मोड से। मोड से मतलब क्या, मोड में आप क्या करते हो, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ दैट नंबर। तो मैक्सिमम अकरेंस ऑफ दैट नंबर, इसमें जो भी मैक्सिमम अकर कर रहा है उससे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो जैसे ही मैंने फिल इन्हें मोड कर दिया, डॉट आई लॉक, आई लॉक मतलब क्या, जो पोजीशन फर्स्ट पे है। ठीक है, जो मैक्सिमम अकरेंस ऑफ नंबर है वो पोजीशन फर्स्ट पे है, उससे हम लोगों ने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या ये क्या बोल रहा है बेसिकली, कि आपके डेटा में आपने सॉर्टिंग परफॉर्म किया। ठीक है, सॉर्टिंग परफॉर्म करा, सॉर्टिंग परफॉर्म करने के बाद आपने क्या करा, जो 78 है, 78 पहले पर आया तो उसको आप क्या कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, या आप मैक्सिमम अकरेंस ऑफ नंबर, मतलब 78 78 78 ज्यादा बार जो आ रहा है उससे इस वैल्यू को रिप्लेस कर। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें एडजस्ट होके आ जाए। देखिए, ये चीजें आप समझ गए। अब नेक्स्ट टेक्निक होता है फॉरवर्ड फिल एंड बैकवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल एंड बैकवर्ड फिल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कि बेसिकली आपको एक सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा मार्क्स में, फिल एन मेथड इक्वल टू फॉरवर्ड फिल। इसका मतलब क्या हुआ, कि जहां पे वैल्यू आपका मिसिंग है ना, जैसे 85 92 78 89, और यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, इसका मतलब क्या, कि आप जो आपका ये पीछे वाला वैल्यू है उसी से आप इसको रिप्लेस करो। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड। बैकवर्ड फिल मतलब क्या होता है, कि आपको ये वैल्यू निकालना है, आप
इसके ये वाले वैल्यू को यहाँ पर रखना, एज सिंपल एज दैट। देखिए यहाँ पे आपने देखा 89 है, क्योंकि उसके पीछे वाला वैल्यू उस तरीके से। यहाँ पे देखिए बैकवर्ड फिल जैसे ही किया, यहाँ पे देखिए 95 आ गया, राइट। नाम पे मत जाइएगा बैकवर्ड फिल और उस तरीके से। फॉरवर्ड फिल में क्या होता है, पीछे वाला वैल्यू जाता है। बैकवर्ड फिल में क्या होता है, आगे वाला वैल्यू जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड फिल यूजेस लास्ट ऑब्जर्वेशन टू फिल द मिसिंग वैल्यू, बैकवर्ड यूजेस नेक्स्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन टू फिल द। ठीक है, ये सारा डेटा क्लीनिंग हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, थोड़े से एक और छोटा डेटा पे मैं ये चीज करके बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक छोटा सा डेटा लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मैंने हेड लग करा, यहाँ पे बहुत सारे एन एन वैल्यूज हैं। ठीक है, मैंने इसको इज नल डॉट सम करा, तो देखिए यहाँ पे एक नल वैल्यूज है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चार तीन, चार तीन तीन चार, मतलब क्या, यहाँ पे दो, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करा, इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया। डायरेक्टली ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, सारा कुछ खाली हो जाएगा, क्योंकि सब में नल वैल्यूज था। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करा, फिल एने कर दिया जीरो से, मतलब जहां जहां नल वैल्यूज एन एन प्रेजेंट है वहां पे जीरो से इसको रिप्लेस करो। ठीक है, देखिए जीरो 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 जीरो, ये भी हो सकता है, फिल एने जीरो। ठीक है, इधर आप मीन से कर दो, जो अभी आपने किया मीन से। ठीक है, मीन से कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मीन से सारे वैल्यू रिप्लेस हो गए। आप फॉरवर्ड फिल लगा दो, बैकवर्ड फिल लगा दो। देखिए फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल जहां पे भी। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस जैसे ही आपने ये सारा चीज परफॉर्म करा, देखिए यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कहाँ आया, जीरो जीरो। ठीक है, तो इन सभी चीजों से आप बेसिकली इसको डील कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। गाइस समझ गए ना। हाँ सर, वो कितना परसेंट डाटा मिसिंग रहा तो ड्रॉप कितना करते परसेंट, हैं और कितना परसेंट डेटा है, तो आप tf डॉट इजनल डॉट सम डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ डेटा इंटू 100 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब क्या, आपने बोला कितना परसेंट डेटा मिसिंग, तो आप क्या करो, आपको tf डॉट इजनल डॉट सम, ये क्या होगा, आपका डेटा मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ tf इंटू 100 कर हाँ, दो। इसमें क्या हो जाएगा, और इसको कहीं स्टोर कर दो, tf मिसिंग ऐसे करके। तो ये क्या कर देगा, ये आपको परसेंटेज ऑफ डेटा मिसिंग बता देगा कि किस कौन से कॉलम में कितना डेटा परसेंटेज मिसिंग। हाँ सर, कितना परसेंट रहा तो फिल करते हैं और कितना परसेंट रहा तो ड्रॉप करते हैं। देखिए तो बेसिकली क्या होता है आपका, अगर आपके पास कोई भी डेटा हो, जैसे आपके पास कोई भी डेटा हो, तो बस ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि भाई, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, 1000 है आपके पास डेटा, और अगर 1000 डेटा में अगर 50 डेटा अगर आपका मिसिंग है, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, मतलब एज सच रेशियो लेके नहीं, इतना भी बहुत हो गया डेटा, बट आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर फिल करने का मन हो तो फिल कर सकते हो, बट इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन 1000 डेटा है, ठीक है, उसमें 200 डेटा आपका नल है। ठीक है, 200 डेटा नल, तो नहीं, ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से कितना डेटा है, इसको हटाने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज। ठीक है,